हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। आज हम क्लास 7 के चैप्टर 10 में पार्ट 4 को कंप्लीट करेंगे। पार्ट 3 तक हमने जो ब्रीथिंग है लोअर ऑर्गेनिज्म जैसे कि यूग्लिना, अमीबा, इनमें किस प्रकार से रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है उसको समझ लिया था। उसके बाद में कॉकरोच में अर्थवर्म के अंदर जो रेस्पिरेशन है वो किस प्रकार से होता है उसको समझ लिया था। अभी तक आपने अगर पिछले वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो उनको देख लीजिए और उनमें जो टर्म्स, जो साइंस से रिलेटेड जो टर्म्स हैं उनको क्लियर कर लेना है। आज हम ब्रीथिंग इन कॉकरोच के बारे में पढ़ेंगे और क्लास 7 के चैप्टर 10 के पार्ट 4 को कंप्लीट करेंगे। चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके शेयर और लाइक करना नहीं भूलना है। ब्रीथिंग इन कॉकरोच। इंसेक्ट्स लाइक कॉकरोच एंड हाउस फ्लाई हैव स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड स्पाइरेकल्स। जो इंसेक्ट होते हैं जैसे कि कॉकरोच है या हाउस फ्लाई है, उसमें स्मॉल ओपनिंग्स पाई जाती है जिनको स्पाइरेकल्स कहते हैं। दीज स्पाइरेकल्स आर, तो सबसे पहले ये इंसेक्ट से लेकर स्पाइरेकल्स तक कर लेना है, फिर दीज स्पाइरेकल्स से स्टार्ट करना है। दीज स्पाइरिकल्स आर कनेक्टेड टू ट्यूब्स कॉल्ड ट्रेकी। ये जो स्पाइरिकल्स, जो स्मॉल ओपनिंग्स होती है, ये अंदर की तरफ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसको ट्रेकी कहते हैं उससे कनेक्टेड होती है। द ट्रेकी फर्दर ब्रांचेज इनटू स्मॉलर ट्यूब्स दैट आर कॉन्टैक्ट विद बॉडी सेल्स। और जो ट्रेकी है वो स्मॉलर ब्रांचेज से आगे डिवाइड होके उसके बाद में बॉडी की सेल से कनेक्टेड होती है। द एयर एंटर्स थ्रो स्पाइरिकल्स, पासेस थ्रो ट्रेकी एंड देयर ब्रांचेज। अब जो हवा है वो स्पाइरिकल्स की मदद से अंदर प्रवेश करती है और उसके बाद में ट्रेकी से होते हुए सेल्स तक पहुंचती है। तो इसी प्रकार से जस्ट अपोजिट प्रोसेस होती है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड को सेल से और फिर जो ब्रांचेज होती है ट्रेकी उसमें, और उसके बाद में ट्रेकी और ट्रेकी से स्पाइरिकल्स के माध्यम से हवा को बाहर निकाल दिया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया जाता है। ट्रेकी देखिए, ये स्मॉल ओपनिंग यहाँ पर से ये ओपनिंग है और यहाँ से हवा है वो अंदर प्रवेश करती है और अंदर प्रवेश करने के बाद में इससे छोटी छोटी ब्रांचेस और निकलती है और ये सेल्स तक पहुँच जाती है। और सेल्स तक ऑक्सीजन पहुँचने के बाद में वापस ऑक्सीजन इसी माध्यम से होते हुए बाहर निकाल दी जाती है, जैसा कि हम डायग्राम में अच्छी तरीके से देख पा रहे हैं। ऐसा ही किस में होता है? हाउस फ्लाई के अंदर होता है। तो ब्रीथिंग इन कॉकरोच को आई थिंक आपने अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। सबसे पहले स्पाइरिकल्स होते हैं, स्पाइरिकल्स से ट्रेकिया जुड़ी हुई होती है और ट्रेकिया है वो किससे कनेक्टेड होती है? जो सेल्स होती है उससे जुड़ी होती है और सेल्स के अंदर रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ब्रीथिंग इन फिश को समझेंगे। फिश के अंदर ब्रीथिंग कैसे होती है? फिश आर फाउंड इन वाटर एंड हैव स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड गिल्स। फिश के अंदर फिश है वो कहाँ पर पाई जाती है? पानी के अंदर पाई जाती है। फिश एक एक्वाटिक एनिमल है, एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है उसमें क्या पाई जाती है? गिल्स पाए जाते हैं, जो कि किसके लिए बने होते हैं? ब्रीथिंग के लिए बने होते हैं। यहाँ ब्रीथिंग तक कर लेंगे। मतलब जो फिश होती है उसमें ब्रीथिंग किसके माध्यम से होती है? गिल्स के माध्यम से होती है। द गिल्स यहाँ से स्टार्ट करेंगे। फिर द गिल्स आर कवर्ड बाय ए फ्लैप कॉल्ड ओपरकुलम। जो गिल्स है वो कवर होते हैं किसके द्वारा? एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको ओपरकुलम कहते हैं, उससे कनेक्टेड होते हैं। व्हेन ए फिश ओपन्स इट्स माउथ, वाटर एंटर्स द माउथ एंड द ओपरकुलम कवरिंग द गिल्स क्लोजेस। जैसे ही मछली है वो मुंह खोलती है, उसमें उसके मुंह के अंदर पानी है वो प्रवेश करता है और माउथ से होते हुए अंदर की तरफ जाता है और उस समय ओपरकुलम जो कवरिंग है वो क्या हो जाती है? क्लोज हो जाती है, बंद हो जाती है। व्हेन द फिश माउथ क्लोजेज द ओपरकुलम ओपन्स अलाउिंग फ्रेश वाटर रिच इन ऑक्सीजन टू क्रॉस द गिल्स। जैसे ही मछली के द्वारा मुंह बंद किया जाता है, जो ओपरकुलम वाला जो पार्ट है वो ओपन हो जाता है और जो फ्रेश वाटर है वो गिल्स से होते हुए आगे की तरफ बढ़ता है। एज द वाटर फ्लोज थ्रू द गिल्स, एक्सचेंज
ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। जैसे ही पानी है वो गिल्स के माध्यम से होते हुए आगे की तरफ बढ़ता है, उसमें जो गैसेज है वो ग्रहण कर ली जाती है। कौन सी गैस? ऑक्सीजन गैस। किसके द्वारा? जो बॉडी ऑर्गन्स होते हैं, सेल्स होती है फिश की, उसके द्वारा ऑब्जॉर्ब कर ली जाती है, ग्रहण कर ली जाती है। तो मछली के अंदर ब्रीथिंग के लिए क्या पाए जाते हैं? गिल्स पाए जाते हैं। गिल्स के ऊपर क्या पाई जाती है? ओपरकुलम पाया जाता है। जब मछली है मुंह खोलती है तब ओपरकुलम है वो क्लोज हो जाते हैं, और फिर मछली के मुंह के बंद करने के बाद में जो ओपरकुलम है वो ओपन होते हैं, और गिल्स से होते हुए पानी है वो पीछे की तरफ बढ़ता है। और जैसे ही गिल्स से होते हुए पानी निकलता है, उसमें उपस्थित ऑक्सीजन को गिल्स के माध्यम से अब्जॉर्ब कर लिया जाता है। इस प्रकार जो ऑक्सीजन है वो फिश की बॉडी सेल्स के अंदर एंटर कर जाती है। तो टेक्स प्लेस तक आपको इसको कर लेना है। फिर देखिए, डू प्लांट्स ऑल्सो रेस्पायर? क्या प्लांट भी रेस्पिरेशन करते हैं? तो देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे प्लांट से। प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स एंड दे ऑल्सो रेस्पायर फॉर देयर सर्वाइवल। प्लांट भी लिविंग थिंग्स होते हैं और ये अपने सर्वाइवल के लिए क्या करते हैं? रेस्पायर करते हैं, मतलब इनमें भी रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। तो इसको प्लांट से लेकर सर्वाइवल तक कर लेना है। फिर फर्स्ट सब हेडिंग लिखनी है डिफ्यूज़न। बिफोर वी प्रोसीड द डिस्कस हाउ रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन प्लांट्स, वी शुड नो विद व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिफ्यूज़न। हमें इस चीज़ को समझने से पहले कि रेस्पिरेशन कैसे होता है प्लांट्स में, हमें डिफ्यूज़न को समझना ज़रूरी है। तो यहाँ से देखिए, द प्रोसेस बाय विच फूड molecules, oxygen, water and the other materials enter and leave the cell through the opening in the cell membrane is called diffusion। वो प्रोसेस जिसमें फूड मोलिक्यूल्स, ऑक्सीजन, वाटर और अदर जो मटेरियल्स हैं वो एंटर करते हैं, एंड लीव द सेल थ्रू द ओपनिंग इन द सेल मेम्ब्रेन, और उसके बाद में जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके थ्रू एंटर करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? डिफ्यूज़न कहते हैं। डिफ्यूज़न को हमने क्लियर कर लिया है कि डिफ्यूज़न जनरली किसको कहेंगे? जैसे कि ऑक्सीजन है, वाटर है, इसके साथ में मिले हुए अदर जो मटेरियल्स हैं वो, इनकी जब हायर कंसंट्रेशन होती है तो ये हायर कंसंट्रेशन से किसकी तरफ बढ़ते हैं? लोअर कंसंट्रेशन की मदद से, जिसको क्या कहते हैं? डिफ्यूज़न कहते हैं। तो यहाँ हम डिफ्यूज़न तक इसको करेंगे, द प्रोसेस से लेकर डिफ्यूज़न तक इसको कर लेंगे। सब हेडिंग लिखेंगे डिफ्यूज़न, फिर द प्रोसेस से डिफ्यूज़न तक करेंगे। फिर अब प्लांट्स एंड डिफ्यूज़न। प्लांट्स के अंदर डिफ्यूज़न किस प्रकार से होता है? तो इसमें यहाँ से स्टार्ट करना है। डिफ्यूज़न टेक्स प्लेस इन द रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स ऑफ प्लांट्स। जो डिफ्यूज़न की प्रोसेस है वो कहाँ कहाँ पर होती है? रूट्स में होती है, स्टेम में होती है और लीव्स के अंदर होती है। रेस्पिरेशन इन लीव्स, पत्तियों में रेस्पिरेशन किस प्रकार से होता है? द लोअर सरफेस ऑफ ऑल द लीव्स ऑफ ए प्लांट हैज़ टीनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। जो लोअर सरफेस होती है पत्तियों की, उस पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, पोर्स पाए जाते हैं, जिनको क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। तो द लोअर से लेकर स्टोमेटा तक इसको कर लेना है। फिर देखिए द एक्सचेंज, यहाँ से स्टार्ट करना है। द एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज इन द लीव्स टेक्स प्लेस बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन थ्रू स्टोमेटा। और डिफ्यूजन की प्रोसेस की मदद से इन स्टोमेटा के द्वारा ही जो गैसेज होती है वो उनका आदान प्रदान होता है। जो रेस्पिरेटरी गैसेज होती है उनका आदान प्रदान होता है, जैसे कि ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, रेस्पिरेशन के दौरान ऑक्सीजन को तो क्या किया जाता है? ग्रहण किया जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाता है। जबकि पौधों में जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है उसमें ऑक्सीजन को बाहर निकाला जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण किया जाता है। लेकिन पौधों में भी रेस्पिरेशन होता है और उसमें ऑक्सीजन को काम में लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाता है। तो स्टोमेटा की देखिए स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम, किस प्रकार से स्टोमेटा की स्ट्रक्चर होती है। स्टोमेटा जब ओपन होता है तो इस प्रकार से, और जब स्टोमेटा क्लोज होता है तो इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनती है।
अब इसमें स्ट्रक्चर में क्या क्या पाए जाते हैं, देखिए इसमें क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि ये प्लांट सेल है, और क्लोरोप्लास्ट की मौजूदगी किसको बताती है, प्लांट सेल को। फिर है थिक इनर वॉल, अंदर की तरफ एक मोटी दीवार पाई जाती है जिसको थिक इनर वॉल कहते हैं। और ये एक सेल है, सेल के अंदर क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस, तो ये न्यूक्लियस हो गया इसके अंदर। फिर इसके बाहर की तरफ जो सेल्स पाई जाती है जो कि सुरक्षा का काम करती है, इनको क्या कहते हैं, गार्ड सेल्स कहते हैं। और फिर उसके बाद में पतली बाहर की तरफ एक भित्ति और पाई जाती है जिसको क्या कहते हैं, थिन आउटर वॉल कहते हैं। इस प्रकार से जो स्टोमेटा होता है उसकी स्ट्रक्चर होती है। स्टोमेटा जनरली क्या होता है, एक छिद्र होता है, पोर होता है, जो कि कहाँ पर पाया जाता है, पत्तियों में पाया जाता है। और जनरली सभी जो पौधे होते हैं उनमें नीचे के भाग में ये स्टोमेटा पाए जाते हैं। जो हाइड्रोफाइटिक प्लांट्स होते हैं, जो कि पानी में रहने वाले पौधे होते हैं, उनमें ऊपर की साइड में भी स्टोमेटा पाए जाते हैं लीव्स के। ठीक है, तो स्टोमेटा क्लियर हो गया है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। रेस्पिरेशन इन स्टेम्स, लीव्स के अंदर रेस्पिरेशन हमने समझ लिया, अब स्टेम में कैसे होता है उसको समझेंगे। द स्टेम्स ऑफ हर्बिशियस प्लांट्स और हर्ब्स हैव स्टोमेटा, जो स्टेम होते हैं किसके, हर्बिशियस प्लांट के, मतलब जो छोटे जो पौधे होते हैं उनमें तने के अंदर भी क्या पाए जाते हैं, स्टेम में भी क्या पाए जाते हैं, स्टोमेटा पाए जाते हैं। द एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द स्टेम ऑफ हर्बिशियस प्लांट्स टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमेटा बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो इसमें भी जो स्टोमेटा होने की वजह से इसमें भी डिफ्यूजन के माध्यम से ही कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है। फिर लाइन चेंज करके यहाँ से लिखेंगे, लाइन चेंज करेंगे और उसके बाद में द से स्टार्ट करेंगे। द हार्ड एंड वुडी स्टेम्स ऑफ ट्रीज डू नॉट हैव स्टोमेटा, जो हार्ड और वुडी स्टेम होती है जिनकी, जो पौधे बड़े होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनमें जो ट्रीज जैसे कि उसमें वुडी स्टेम होता है, वुडी स्टेम में स्टोमेटा नहीं पाए जाते हैं, स्टोमेटा अब्सेंट होते हैं। दीज स्टेम्स हैव लेंटिकल्स इन देयर बाक, इनमें क्या पाए जाते हैं, स्टोमेटा की जगह लेंटिकल्स पाए जाते हैं। स्टोमेटा अब्सेंट होते हैं, लेंटिकल्स पाए जाते हैं, किसके लिए, गैसियस एक्सचेंज के लिए। तो हमें इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि लीव्स में स्टोमेटा पाए जाते हैं जो कि छिद्र होते हैं, गैस के आदान प्रदान में काम आते हैं। वैसे ही हर्बिशियस प्लांट होते हैं, जो छोटे छोटे जो पौधे होते हैं उनको हर्बिशियस प्लांट कहते हैं, छोटे पौधों को, उनमें स्टोमेटा पाया जाता है और उनमें भी डिफ्यूजन के माध्यम से ही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। लेकिन जो बड़े जो पेड़ होते हैं जैसे ट्रीज, इनमें वुडी स्टेम होता है और इनके अंदर स्टोमेटा अब्सेंट होते हैं, और स्टोमेटा अब्सेंट होते हैं तो इनकी जगह क्या पाए जाते हैं, इनमें लेंटिकल्स पाए जाते हैं, और ये लेंटिकल्स के माध्यम से गैसेज का आदान प्रदान करते हैं। फिर है रेस्पिरेशन इन रूट्स, रेस्पिरेशन रूट्स में किस प्रकार से होता है, देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे। द रूट हेयर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द एयर इन द सोइल, जो रूट हेयर होते हैं, जैसे पौधा है, पौधे में फिर क्या होती है, जड़ें होती है, और उन जड़ों से फिर छोटे छोटे बाल के समान संरचनाएं निकली हुई होती है जिनको रूट हेयर्स कहते हैं। और ये रूट हेयर्स हैं वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होते हैं किसके, सोइल में उपस्थित ऑक्सीजन के। मिट्टी के अंदर क्या पाई जाती है, मिट्टी के अंदर पोर होते हैं और पोर्स में क्या पाई जाती है, ऑक्सीजन पाई जाती है, जिसके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में कौन होते हैं, रूट हेयर्स। ऑक्सीजन डिफ्यूजेज इनटू रूट हेयर एंड रीचेज ऑल द सेल्स ऑफ द रूट फॉर रेस्पिरेशन, और यही ऑक्सीजन डिफ्यूजन के माध्यम से पौधे के अंदर प्रवेश करती है और उसकी हर एक सेल्स तक पहुंचती है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड इन द सेल्स ऑफ द रूट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन मूव्स आउट थ्रू द सेम रूट हेयर अगेन बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, और सेल के अंदर बनी हुई कार्बन डाइऑक्साइड को रेस्पिरेशन के माध्यम से ही वापस रूट हेयर से होते हुए बाहर निकाल दिया जाता है डिफ्यूजन की प्रोसेस के द्वारा। तो रेस्पिरेशन इन रूट्स कंप्लीट हो गया है। रेस्पिरेशन रूट कैसे होता है, रूट हेयर्स के माध्यम से होता है। रूट हेयर्स है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होती है ऑक्सीजन के, जो कि ऑक्सीजन कहाँ पर है, मिट्टी में, उसके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होने की वजह से डिफ्यूजन के माध्यम से ऑक्सीजन को अंदर की तरफ ले लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया जाता है। तो आज हमने रेस्पिरेशन इन रूट्स, रेस्पिरेशन इन स्टेम्स, रेस्पिरेशन इन लीव्स और डिफ्यूज़न क्या होता है, इस चीज़ को हमने समझ लिया है। आई थिंक आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और
लाइक और शेयर करना नहीं भूलना है।